नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हमारा किसी स्त्री के प्रति सोचने का नज़रिया क्या है? क्या हम स्त्री को अपनी जागीर समझते हैं? क्या हम जो गरीब लोग हैं उनको अपनी जागीर समझते हैं, गुलाम समझते हैं? या अगर हमें अपने प्रेम का प्रदर्शन करना है या प्रेम का इजहार करना है और वो एक तरफा है और कोई स्त्री, कोई बच्ची उसको मना करती है, तो क्या हमारा व्यवहार उसके साथ क्या होता है? क्या हम जिस पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं उसमें हमको अपना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है? चाहे कोई भी हो, हम देखते हैं कि बहुत जगह जब हम साथ होते हैं तब भी और साथ नहीं होते तब भी ये उम्मीद करते हैं कि स्त्री हमारी बात को माने और हम जो कुछ कहें वो हमारी हाँ में हाँ करे। अगर वो हमसे ना कहती है तो हम उसके साथ कई तरह की क्रूरता का व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार कई बार घर की चार दीवारों के बीच बंद रहता है, जिसको हम घरेलू हिंसा बोलते हैं। पर कभी कभी ये व्यवहार सार्वजनिक होता है और जब सार्वजनिक होता है तो लोगों की संवेदना जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं होती। अभी हमने हाल ही में देखा कि राजधानी रायपुर में एक बच्ची को जो है सरेआम बेरहमी से पीटते हुए एक आदमी का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ सवाल ये कि जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो लोग इसको पीटते हुए देख रहे थे, वो कहाँ थे? लेकिन इस घटना ने कई सवाल समाज के सामने खड़े कर दिए। आखिर एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार होती रही हैं। कुछ विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफ़ी योगदान दिया है। इसमें कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी व्याप्त हैं। पर्दे के पीछे महिलाएं किसी न किसी तरह की हिंसा का शिकार होती रही हैं। लेकिन इस तरह के एक अधेड़ शख्स द्वारा एक किशोरी को सरेआम प्रताड़ित करना, उस पर अनैतिक कार्य करने के लिए हिंसात्मक गतिविधि को सड़क पर अंजाम देने का ये मामला बताता है कि लोग किस तरह पागलपन के शिकार हैं, किस तरह उन पे पागलपन सवार है। कोई पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रखने का मामला सामने आता है तो क्रूरता को लेकर देश भर में चर्चा होती है। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के लिए समाज में आ रहे बदलाव को भी हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के 3,29,000 मामले, साल 2016 में 3,38,000 मामले, 2017 में 3,60,000 मामले, साल 2020 में 3,71,000 मामले, वहीं साल 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 4,28,000 को पार कर गया। इसमें अधिकतर यानी कि 31.8% पति या रिश्तेदार द्वारा की गई हिंसा है। 7.40% जो हिंसा बलात्कार के मामले, 17.66% अपहरण के, 20.8% महिलाओं को अपमानित करने के इरादे से की गई हिंसा के मामले। आज महिलाएं एक तरफ सफलता के नए नए आयाम गढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ कई महिलाएं जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ ये हिंसा होती है, या उनके साथ हिंसा करने वाले लोग कौन हैं? हिंसा का मूल कारण क्या है? हिंसा के सभी मामलों को देखते हैं, उनकी तहकीकात करते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं तो हम पाएंगे कि सामान्यतः हिंसा की शिकार वे महिलाएं होती हैं जो असहाय हैं, अवसादग्रस्त होती हैं, जो अपराधकर्ताओं के द्वारा की गई हिंसा के कारण भावनात्मक रूप से निर्बल हो जाती हैं, जो दबावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों में रहती हैं। इनमें हम देखते हैं कि हमारे घर के भीतर रहने वाली, चार दीवारी के भीतर रहने वाली बहुत सारी महिलाएं, बच्ची होती हैं। इनमें सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक अंतर व्यक्तिक प्रवीणताओं की कमी है, जिनके कारण उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के पति प्रायः शराब पीते हैं वो भी अक्सर हिंसा का शिकार होती हैं। पिछले 2 दिनों में रायपुर में स्त्रियों पर आधारित एक साहित्यिक गोष्ठी चल रही है जिसमें मैंने भी शिद्दत की। इसमें मैंने देखा कि महिलाओं के हालात पर कई तरह की बातचीत हो रही है। जो महिलाएं इनमें बात करने आ रही हैं वो अलग अलग परतें खोल रही है। 21वीं सदी में महिलाओं की भूमिका और बदलाव को विमर्श में लाया जा रहा है।
तो दूसरी तरफ उन पे होने वाले अपराध की संख्या भी बढ़ रही है। वैसे देखा जाए तो विश्व में नारी आंदोलन की नींव 19वीं शताब्दी में रखी गई। सरल शब्दों में कहें तो नारी आंदोलन की शुरुआत समाज द्वारा नारी के निम्नतर समझने से हुई। नारीवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को हीन दर्जा प्राप्त है। वह समाज ही उसके लिए जीवन जीने के नियम स्वरूप गठित करता है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को यह समाज नकारता है। हम देखते हैं कि कोई स्त्री जब उसका पति चला जाता है तो उसके पूरे कलर छीन लिए जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि नारी आंदोलन किसी पुरुष का नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करता है। यह आंदोलन मानता है कि स्त्री को भी पुरुष के बराबर सम्मान, अधिकार और अवसर मिले। सामान्यतः महिला या लड़की ही नई सोशल मीडिया के इस दौर में राजनीति, बिजनेस में भी सक्रिय महिलाओं को भी अपमानित कर मानसिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है। हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे आंकड़े हमको आएंगे, हम उस पर बात कर सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ब्रिटेन में महिला राजनेताओं के बीच एक समान अध्ययन किया। उसमें एकत्र किए गए आंकड़े से पता चलता है कि महिला राजनेताओं के खिलाफ दुर्व्यवहार सभी राजनीतिक दलों की महिलाओं के साथ किया जाता है और सभी पार्टी लाइनों में इसकी मौजूदगी है। साल 2019 में ब्रिटेन में 18 महिला सांसदों ने दोबारा चुने जाने से इनकार किया और इसका एकमात्र कारण उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को माना गया। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जो महिलाएं सांसद हैं, जो महिलाएं बड़े बड़े पदों पे काबिज हैं, उन महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है। कोई महिला आगे बढ़ती है तो बहुत बार ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो पुरुष प्रधान समाज है, वो ये मानता है कि इसको कोई पुरुष आगे बढ़ा रहा है, इसमें अपनी प्रतिभा नहीं है। उनको लगता है कि इसके टैलेंट के पीछे, इसके लेखन के पीछे, अगर वो अच्छी कहानीकार है, अच्छी कविता लिखती है तो कोई ना कोई इसका गॉडफादर होगा। अगर वो अभिनेत्री है और कोई उसको अपने फिल्म में नई अभिनेत्री को ले लेता है तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक समझौता हुआ है। तो बहुत सारी कहानियाँ स्त्रियों को लेकर हमारे समाज में, कोई ये नहीं मानता कि कोई स्त्री अपने संघर्ष से अपनी जगह बना सकती है। उसको लगता है कि नहीं, अगर वो हमारे समाज में जिस तरह का नज़रिया है, उस नज़रिए में हम देखते हैं कि स्त्री के लिए यदि पद आरक्षित हो गया है, सीट आरक्षित हो गई है, तो पति उसको एवजी के रूप में खड़ा करता है और ये मान के चलते हैं कि ये सरपंच पति है जो यही इसका कर्ता धरता है, ये पार्षद पति है यही इसका कर्ता धरता है, ये विधायक पति है यही इसका कर्ता धरता है। तो बहुत बार स्त्रियों का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं बाधक होता है। ये जो घटना है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम कोई कहता है कि साहब ये एक तरफा प्यार का मामला है, तो ये प्यार तो नहीं है। एक नाबालिग लड़की है जो किसी दुकान में काम करती थी, काम छोड़ के चली गई, उसको पैसा नहीं मिला, वो मांगने गई। आदमी जो है एक चिमटा लेके जाता है, एक औजार लेके जाता है, घर में उनके लोगों को घायल करता है और कहता है कि आप ये लड़की को मेरे हवाले कर दो, इससे मैं शादी करूँगा। फिर वो आदमी घर वालों को मारकर सड़क पे निकलता है। उसको ये कोई डर नहीं है। सबसे बड़ा मज़ेदार इस पूरे घटनाक्रम में मैं जो देखता हूँ, या मेरी समझ है कि उस आदमी को ये भय नहीं है कि समाज इसको रोकेगा, समाज के लोग उसको रोकेंगे, पीटेंगे, हाथ पांव बांध के कुटाई करेंगे, ये उसको कोई भय नहीं है। उसको लगता है ये मेरा राइट है और मैं इसको पीटते बाल पकड़ के ले जा रहा हूँ। तो इसमें समाज जो है तमाशबीन है और हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में तमाशबीनता बढ़ती जा रही। कोई किसी की मदद करने आगे नहीं आता। कोई कहता है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अगर पति पत्नी को मार रहा है तो ये उनका घरेलू मामला है, हमको इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। घर में कोई अपनी लड़की को बराबरी के अवसर नहीं दे रहा है तो लोग समझते हैं ये घरेलू मामला है, उसका पिता जाने माँ जाने, हमको क्या करना है। कोई लड़की जो नाबालिग है उसका विवाह हो रहा है तो हम कहते हैं माँ बाप कर रहे हैं, हम क्या करें। हम हर बार अपनी असहायता व्यक्त करते हैं। जब हम अपनी असहायता व्यक्त करते हैं तो हम देखते हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो मनोविकार से ग्रसित लोग हैं, जिनकी मानसिकता एक अलग तरह की, उनको एक अवसर मिलता है। वो सोचते हैं कि हम जो भी करेंगे समाज कुछ नहीं करेगा। जब ये तो सोशल मीडिया का दौर है और जो लोग वीडियो बना रहे थे उन्होंने वीडियो वायरल किया और जब ये वीडियो वायरल हुआ, ये पुलिस थाने के पास की घटना है, उसके बाद पुलिस जागी। पुलिस का रोल तो बहुत बाद में आता है, दरअसल पहले रोल समाज का आता है। समाज की सोच क्या है, वो स्त्री को पीटते देखना चाहती है। समाज ये समझती कि स्त्री असहाय है। जब वो कई बार जब बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो जो आंदोलनकारी हैं जब ज्ञापन देने जाते हैं, अपना विरोध प्रदर्शित करने जाते हैं, तो वो चूड़ियाँ भेंट करते हैं। उनको लगता है कि चूड़ी भेंट करना दरअसल एक आदमी को
ये बताना कि तुम कमज़ोर हो। हम स्त्री को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं? क्या हम एक स्वतंत्र स्त्री को वो मौका देते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को आगे लाए? क्या हम उसके संघर्ष के साथी बनते हैं? क्या हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं? जो उसके भीतर एक ताकत है, वो जो घर को संभालती है, जो बाहर को संभालती है, जो अपने बच्चों को संभालती है, एक स्त्री जो घरेलू स्त्री है, उसके श्रम की हम कभी कीमत नहीं जानते। हमको लगता है कि हमको सब चीज़ें रेडीमेड मिल रही है। और जब कोई स्त्री मना करती है किसी काम को, पति को मना करती है, तो शराबी पति या शराब ना भी पिया हो तो उसको लगता है अच्छा तुम मुझे मना करोगी, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ रात में जो चाहे करूं, दिन में जो चाहे करूं, मैं आऊं तो तुम मुझे गर्म खाना दो, मेरी हर बात मानो। ये एक उसको अधिकार लगता है कि समाज ने उसको अधिकार दिया है। इसी तरह बहुत सारे लड़कों को लगता है कि यदि मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये जो हमारा समाज है कि वो मुश्किल खड़ी करता है। वो लड़की को कहता है कि तुमको चुनने का अधिकार नहीं है, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल क्या होने वाली है। वो सरेआम बेरहमी से उसको पीटेगा, उसको अपमानित करेगा। अगर वो किसी दूसरे से प्रेम करने लगी है तो उसका फ़ोटो वायरल कर देगा। एकांत में बिताए हुए अपने जो उसके क्षण हैं उनको वो सार्वजनिक करेगा, वो उसको धमकी देगा, इज्जत की धमकी देगा। आए दिन ये टेक्नोलॉजी के युग में हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की दूसरे तरह की हिंसा जो सड़क पे नहीं है, जो स्क्रीन पे है, जो वीडियो में है, जो टेक्नोलॉजी में है, वो हिंसा भी हम स्त्रियों के साथ देखते हैं। तो दरअसल ये जो पूरी घटना है ये विचलित करती है। और सरेआम एक लड़की को इस तरह पीटते ले जाना, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, अब ये गुलाम प्रथा नहीं है, हम स्वतंत्र भारत में हैं, संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, हमें स्त्री पुरुष को बराबर अधिकार देता है। हम लैंगिक रूप से किस तरह स्त्री को सोचते हैं, किस तरह स्त्री को देखते हैं। एक तरफ हम स्त्री से प्यार की उम्मीद करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि वो त्याग ममता सब कुछ करे, वो हमारे जैसा हम चाहें वैसा करें, और जब वो हमारी बात ना माने तो हम उसके साथ सरेआम बदतमीजी करें, उसको मारें, उसको प्रताड़ित करें और समाज मूक दर्शक बना रहे। दरअसल मुझे लगता है ये पुलिस से ज़्यादा समाज की समस्या है। ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग गरीब गुरबे हैं या जो स्त्री हैं, उन सब के साथ समाज में किस तरह का व्यवहार हो रहा है और समाज की सोच उनको लेकर क्या है। जब तक हम सामाजिक सोच नहीं बदलेंगे तो ये जो दृश्य आज दिखा है, 2 दिन पहले दिखा है, ये बार बार दिखेगा, किसी अलग अलग बदले रूप में दिखेगा। कभी वो बलात्कार के रूप में दिखेगा, कभी दहेज प्रताड़ना के रूप में दिखेगा, कभी लड़की को जलाने के रूप में दिखेगा, कभी किसी धार्मिक आडंबर में पागलपन में शामिल होते दिखेगा, क्योंकि उसको मुक्ति का मार्ग चाहिए और उसको समझ में नहीं आता कि उसे मुक्ति का मार्ग कहाँ से मिलेगा। जब तक हम उसके संघर्ष को, उसकी इच्छाओं को, उसके सपने को और उसको बराबरी से नहीं समझेंगे तो ये इस तरह की हिंसा सड़क पर जारी रहेगी। नमस्कार।